हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट है, यानी एक्सरसाइज 1.2 में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले सोल्ड एग्जाम्पल को देख लेंगे। सोल्ड एग्जाम्पल को देखने के बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसे प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में या तो आपसे 5 नंबर में पूछते हैं, नहीं तो कभी कभी इसका एक छोटा आता है, छोटा फॉर्म, वो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे प्रूफ कैसे करना है। ये एक तरीके से समझिए रटा रटाया इसमें पैटर्न होता है। इसमें आपको इसका कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें ये दिया गया है कि ये प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो हम शुरुआत में ही ये मान लेंगे कि ये इरेशनल ना होके रेशनल नंबर है, ठीक। उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में ही मान लेंगे लेट √3 बी द रेशनल नंबर। अब हम अगर रेशनल नंबर मान लिए तो √3 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के, जहाँ पर क्या शर्त है, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स 0 होगा एंड P एंड Q does not have any common factor। मतलब P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये हमने मान लिया, ठीक। कि √3 अगर रेशनल नंबर है तो √3 किसके इक्वल होगा, P/Q के इक्वल होगा, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होगा और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू P²/Q²। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P² इक्वल टू 3Q²। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, P²/3 इक्वल टू Q²। अब हमें यहाँ पर देखिए P² को जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब आ रहा है Q², यानी P² को 3 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर आ रहा है। इंटीजर जो है वो वेरिएबल है क्या, Q²। यानी अगर P² को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो P को भी 3 डिवाइड करेगा। जैसे हम लेते हैं, अगर 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक। जैसे 9 के स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 9 को भी 3 फुल्ली डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेयर P² इज डिवाइडेड बाई 3, then P is also divided by 3। यानी अगर P² को 3 डिवाइड कर रहा है तो P को भी तो 3 डिवाइड करेगा, वही हमने लिखा है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, P/3 इक्वल टू 1। अब P को जब 3 डिवाइड करेगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो उसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो x आ रहा है, ठीक, x लेट।
हमने मान लिया कि जो p को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, x आया। ठीक, अब क्या होगा, p इक्वल टू 3x होगा। अब इस 3p का वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर p का वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होगा, 3 इक्वल टू 3x का p के जगह पर 3x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। आगे क्या होगा, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9x स्क्वायर बाई 3। तो 3 3 जा 9, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, या x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3। फिर से देखिएगा, फिर से सेम केस, क्या अगर क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी 3 डिवाइड करेगा। जिस तरीके से यहाँ किए थे, क्या p स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 3 डिवाइड करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, देन q इज also डिवाइडेड बाई 3। यानी q, अगर q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 3 डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, q को जब 3 डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं जो कांस्टेंट आएगा, q को जब 3 डिवाइड करेगा तो वो कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं वहाँ पर बाई आएगा। ठीक, तो q को अगर 3 डिवाइड करेगा तो जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, बाई। तो यहाँ पर लिखते हैं q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बाई, q इक्वल टू क्या हुआ, 3 बाई। ठीक, q इक्वल टू 3 बाई हुआ। अब हम यहाँ पर अब प्रूफ करते हैं इस साइड, ये साइड ले लेते हैं। तो p और q के वैल्यू को अपने जगह रख देते हैं। p बाई क्यू इक्वल टू क्या आएगा, p का वैल्यू आया है 3x, कहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर p का वैल्यू 3x आया है और q का वैल्यू 3 बाई आया है, 3 बाई। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो p और q का एक कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा। वो कॉमन फैक्टर कौन सा है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर इज हेयर थ्री इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब हम तो माने थे क्या कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पर 3 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। अब ये कैसे हुआ, ये कंट्राडिक्शन कैसे एराइज हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज एराइज बिकॉज बी एज्यूम √3 जो है वो रेशनल नंबर हमने माना, इसलिए ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ। तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सो बी कैन से डेट √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक, हमने गलत एज्यूम किया, तब तो हमें जो हम माने थे कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आया, p और q का कॉमन फैक्टर आया। ये गलत, हमें गलत क्यों आया, गलत इसलिए आया क्योंकि हमने गलत माना कि √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेयर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। फिर लिखें दिस कंट्राडिक्शन इज एरोज बिकॉज बी एज्यूम
दिस कंट्राडिक्स इज एरोज बिकॉज आवर assumption is wrong, so we can say that √3 is irrational number. ऐसे प्रूफ होगा। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें प्रूफ करना क्या है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम ये मान लेंगे यहाँ पर पहले शुरुआत में कि सपोज हम मान लेते हैं √3 एक रेशनल नंबर है, यानी अगर √3 रेशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिखा √3 = p/q। अब यहाँ पर क्या होगा, वेयर q, अब जो भी रेशनल नंबर होता है उसमें उसका शर्त क्या होता है, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर एक और चीज़ हम ये मान लेंगे कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, अगर अब कॉमन फैक्टर नहीं है, अब आगे क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। दोनों साइड स्क्वायर किए तो ये आया, इसके बाद p² = 3q² आया, तो आगे क्या आया, p² / 3 = q² आया। अब p² / 3 इक्वल आया q² के, इट मीन्स कि p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। अब अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स उस नंबर को भी वो नीचे वाला नंबर, बेस वाला नंबर डिवाइड करेगा। वही हमने यहाँ पर लिखा क्या, हेयर p² is divided by 3 then p is also divided by 3। तो हमने मान लिया कि p को जब 3 से डिवाइड दिया जाता है तो जो नंबर आता है वो x आता है। हमने लेट मान लिया कि जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, x आएगा, x लेट। तो p = क्या होगा, 3x। फिर आगे सोल्व किए, p = 3x, फिर p का वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो क्या आया, 3 = 3x² / q²। आगे सोल्व किए तो क्या आया, x² = q² / 3। यहाँ पर भी क्या आया कि q² को 3 डिवाइड कर रहा है। फिर वही स्टेटमेंट रिपीट किए कि हेयर q is divided by 3 then q is also divided by 3। तो फिर से माने कि q को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो जो कांस्टेंट आता है, मान लिए कि जो आएगा नंबर वो बाई आया, तो यहाँ पर से q का वैल्यू निकल गया। फिर p और q के वैल्यू को रख दिए। तो अब रखने के बाद क्या आ रहा है, देख यहाँ पर हमने देखा कि p और q का एक कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है। कौन सा कॉमन फैक्टर है, वो 3 दिख रहा है। तो हमने p और q का शुरुआत में क्या माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट हमें क्या दिखा कि यहाँ पर p और q का एक कॉमन फैक्टर है। तो हम ये जो माने थे कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट हमें कॉमन फैक्टर दिखा। ये कंट्राडिक्शन कैसे एराइज हुआ, इसलिए एराइज हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने माना था, एज्यूम किया था, वो गलत माना, इसलिए ये कंट्राडिक्शन एराइज हुआ। फिर लास्ट में हमें मानना पड़ा नहीं, जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।